ओके गाइस, मैं श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। तो छात्रों, पिछले क्लास में हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़े थे और ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का पता कैसे लगाया जाता है। मैंने इस बात को आपको क्लियर किया था कि जब भी किसी के ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो सबसे पहले उसके ब्लड के आरबीसी वाले सैंपल को लिया जाता है और उसके आरबीसी में एंटीजन का पता लगाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। इस प्रकार से यदि हम कहें कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर यदि एंटीजन ए दिखाई देता है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन बी दिखाई देता है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। यदि आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन ए बी दिखाई देता है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और यदि आरबीसी के सरफेस एरिया पर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं दिखाई देता है, अर्थात न तो ए एंटीजन दिखाई देता है और न ही बी एंटीजन दिखाई देता है, उस परिस्थिति में उसका ब्लड ओ ग्रुप का होगा। अब मैंने इस बात को बताया था कि ये चार टाइप के जो ब्लड ग्रुप हैं, इसके अलावे 1940 ईस्वी में कार्ल लैंड एस्टिनर और विनर के द्वारा एक और ब्लड ग्रुप खोजा गया और ये जो ब्लड ग्रुप खोजा गया वो एक तीसरा एंटीजन निकला और वो तीसरा एंटीजन रिसस प्रजाति के बंदर के अंदर पाया गया। तो रिसस प्रजाति के बंदर के अंदर वह तीसरा एंटीजन पाया गया जिसका नाम रखा गया एंटीजन डी। अब ये जिसमें एंटीजन डी पाया जाता है उसका ब्लड हो गया आरएस पॉजिटिव और जिसमें ये डी एंटीजन नहीं पाया जाता है उसका ब्लड हो गया आरएच नेगेटिव। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एंटीजन डी प्रेजेंट है किसी के ब्लड के आरबीसी में तो उनका ब्लड हो जाएगा आरएच पॉजिटिव। और ये एंटीजन अगर डी ऑब्सेंट है तो उसका ब्लड हो जाएगा आरएच नेगेटिव। कुल मिलाकर यहां पर हम ये बात समझेंगे कि अगर मान लेते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके साथ अगर पॉजिटिव लगा हुआ है, ओ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एंटीजन डी मौजूद है और डी अगर मौजूद है तभी उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हुआ है। और यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव दिखाया गया तो इसका मतलब ये डी टाइप का जो एंटीजन है वह उसमें मौजूद नहीं है और जब मौजूद नहीं है तभी उसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव दिखा रहा है। तो जिसमें ये तीसरे टाइप का एंटीजन दिखाई देगा उसका ब्लड पॉजिटिव होगा और जिसमें ये तीसरे टाइप का एंटीजन नहीं दिखाई देगा उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि जिसके ब्लड में रिसस प्रजाति के बंदर वाला एंटीजन मौजूद होगा उसका ब्लड हो गया पॉजिटिव और जिसमें ये रिसस प्रजाति के बंदर वाला एंटीजन नहीं होगा उसका ब्लड होगा निगेटिव। अब ये सवाल उठता है कि इस आरएच फैक्टर यानी पॉजिटिव और निगेटिव से क्या पता लगाया जाता है, इससे क्या पता चलता है। तो गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, मैं आपको क्या बात बताने जा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा बच्चा है जो गुम हो गया है, कोई ऐसा बच्चा हुआ जो गुम हो गया है और उसके माता पिता मालूम नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति सामने आई कि मालूम चला कि उस बच्चे के एक माता पिता एक तरफ आ गए और दूसरे तरफ एक और माता पिता आ गए और दोनों ही उस बच्चे पर अपना अपना दावा कर रहे कि यह बच्चा मेरा है, यह बच्चा मेरा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो गई कि उस बच्चे का वास्तविक माँ बाप कौन है। तो इसका पता लगाने के लिए वहाँ पर आरएस फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, अर्थात उस बच्चे के ब्लड ग्रुप से माता पिता के ब्लड ग्रुप को मैच कराया जाएगा या फिर माता पिता के ब्लड ग्रुप से उस बच्चे के ब्लड ग्रुप को मैच कराया जाएगा। तो इस बात को याद रखेंगे कि अगर बच्चा पॉजिटिव है अर्थात आरएच पॉजिटिव वाली स्थिति आ गई, तो बच्चा अगर पॉजिटिव हुआ है, जैसे मान लेते हैं अब आरएच पॉजिटिव का मतलब कि या तो ब्लड ओ पॉजिटिव होगा या फिर ए पॉजिटिव होगा या ए बी पॉजिटिव होगा या फिर हम ये कहेंगे कि वह बी पॉजिटिव होगा। तो अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें डी टाइप का एंटीजन मौजूद है।
उसमें डी टाइप का एंटीजन मौजूद है, क्योंकि जब तक ये डी टाइप का एंटीजन नहीं होगा तब तक उसका ब्लड पॉजिटिव नहीं होगा। तो बच्चे के ब्लड में डी टाइप का एंटीजन मौजूद है, इसीलिए उस बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव है। अब वो चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ओ हो, ए हो, ए बी हो या फिर बी हो, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखिए क्या हुआ, अगर हम पिता की बात करें तो पिता के साथ क्या कंडीशन होता है कि अगर पिता पॉजिटिव हैं, पिता अगर पॉजिटिव है तो उसके जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो सारे के सारे बच्चे पॉजिटिव ही होंगे। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर पिता पॉजिटिव है तो जितने बच्चे होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि बच्चा अगर पॉजिटिव है तो पिता निगेटिव होंगे, पिता निगेटिव होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पिता पॉजिटिव होंगे तो सारे बच्चे पॉजिटिव होंगे ही होंगे। हाँ, यदि पिता पॉजिटिव नहीं है, पिता पॉजिटिव नहीं है तो उस वक्त जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वह माता के ब्लड ग्रुप पर डोमिनेट कर जाएगा, वह माता के ब्लड ग्रुप पर डोमिनेट करेगा। अर्थात माता का जो भी ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव या निगेटिव, उसके आधार पर बच्चे का तय होगा। कब? जब पिता निगेटिव होंगे तब। अब देखिए, अब आगे हमको ये समझना है कि पॉजिटिव और निगेटिव के खेल में जब किसी को हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड के डोनेट करते समय इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि ब्लड पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो उसको ब्लड डोनेट करते समय यह देखना पड़ता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। ब्लड अगर आपका निगेटिव है, आरएस फैक्टर रहित है, आरएस फैक्टर आप में नहीं है, तब भी आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाले बंदा कैसा है, क्योंकि आपको ब्लड देते समय, किसी को दान करते समय, किसी को ब्लड चढ़ाते समय इस बात का ख्याल रखना ही पड़ता है कि ब्लड पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब इस बात का ख्याल कैसे रखा जाएगा, कौन सा व्यक्ति किसको अपना ब्लड ग्रुप देगा, आइए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको दो ही चीज़ बस याद करना पड़ेगा। देखिए, हमको क्या याद करना पड़ेगा, कैसे पॉजिटिव वाला किसको देगा या फिर निगेटिव वाला किसको देगा, या निगेटिव वाला किससे लेगा या फिर निगेटिव वाला किसको देगा। अगर आरएस पॉजिटिव है, यानी तीसरे टाइप का एंटीजन है, डी एंटीजन है, तो ये जब अपना ब्लड डोनेट करेगा, ये जब अपना ब्लड डोनेट करेगा तो याद रखिएगा ये अपना ब्लड आरएस पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करेगा। आरएच पॉजिटिव वाला अपना ब्लड आरएच पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करता है। अब देखिए, अगर आरएच पॉजिटिव वाले को ब्लड लेना होगा, रिसीव करना होगा, आरएच पॉजिटिव वाले को ब्लड लेना होगा तो ये अपना ब्लड आरएच पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है और आरएच निगेटिव वाले से भी ले सकता है। ये आपका पहला नियम हो गया जिसको आपको याद करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। यहीं से आपको सारी कुछ बातें मालूम होने वाली है कि किसको ब्लड दिया जा सकता है, किससे ब्लड लिया जा सकता है। अब देखिए एक और कंडीशन, अगर आरएच निगेटिव हो तो जब ये अपना ब्लड डोनेट करेगा, ये जब अपना ब्लड डोनेट करेगा तो आरएच पॉजिटिव वाले को भी करेगा और आरएच निगेटिव वाले को भी करेगा, आरएच निगेटिव वाले को भी करेगा। लेकिन अगर आरएच निगेटिव वाले को ब्लड लेना होगा, इसको रिसीव करना होगा, अगर इसको ब्लड लेना होगा तो ये अपना ब्लड केवल आरएच नेगेटिव वाले से ही लेगा। यही दो आपके पूरे जो हैं इस नेगेटिव और पॉजिटिव के खेल के लिए दो ही तरीका है। यहीं से आपके ब्लड को देने और लेने की सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होगी। अब देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं किसी का ब्लड ग्रुप जो है ओ है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ध्यान दीजिएगा अब उसका ब्लड ग्रुप दो ही तरीके से हो सकता है, या तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या फिर उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें तीसरे टाइप का एंटीजन डी मौजूद है, यानी उसका ब्लड आरएस फैक्टर सहित है, उसके ब्लड में आरएस फैक्टर हैं।
तो पॉजिटिव का केस बना दिया। और अगर आरएस फैक्टर नहीं है, अगर उसमें रीसस प्रजाति के बंदर वाला एंटीजन नहीं है, तो उसका ब्लड क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे अगर ओ पॉजिटिव है, ओ अगर पॉजिटिव है तो देखिए क्या होगा, यहां से इस चीज़ों को देखिए, मैंने क्या बताया? आरएस पॉजिटिव, तो ये मान लेते हैं ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव ये अगर अपना ब्लड डोनेट करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये अगर अपना ब्लड डोनेट करेगा तो किसको करेगा? तो आपको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होता है, जो अपना ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, क्योंकि इसको सर्वदाता कहते हैं। यह सबको अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन सबको जब अपना ये ब्लड देगा और ये अगर ओ पॉजिटिव है तो ये केवल अपना ब्लड किसको देंगे? पॉजिटिव वाले को ही देंगे। सबको देंगे लेकिन पॉजिटिव वाले को देंगे, यानी हम यहां पर लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। यह ऑल पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखिए, अगर ये ओ पॉजिटिव ब्लड रिसीव करेगा तो याद रखिए मैंने बताया था कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जब ब्लड रिसीव करता है तो केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है, ओ ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है। और ये पॉजिटिव है तो ये अपना ब्लड ओ ग्रुप वाले से लेंगे, लेकिन पॉजिटिव वाले से भी ले लेंगे और नेगेटिव वाले से भी लेंगे। अर्थात यहां पर लिखेंगे ओ पॉजिटिव से भी ले सकते हैं और ओ नेगेटिव से भी ले सकते हैं। ओ पॉजिटिव से भी ले सकते हैं, ओ नेगेटिव से भी ले सकते हैं। तो ये आपका पहला केस बन गया। अब देखिए, अगर ब्लड नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, तो अगर ये डोनेट करेगा, डोनेट करने का मतलब क्या होगा? अगर ये ब्लड किसी को देगा, तो मैं इस बात को बता चुका हूं कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अपना ब्लड किसी भी ग्रुप वाले को दे सकता है। तो किसी भी ग्रुप वाले को देगा तो इसका मतलब यहां पर ऑल होगा ही होगा, ऑल तो होगा ही, किसी को भी दे सकता है, तो यहां पर हमारा कंडीशन क्या बना? ऑल। लेकिन किसी को भी देगा तो किसको देगा? अगर नेगेटिव है तो यह पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑल पॉजिटिव को भी दे सकता है और ऑल नेगेटिव को भी दे सकता है। अब यहां पर आ जाइए, अगर ओ नेगेटिव को ब्लड रिसीव करना होगा, अगर ओ नेगेटिव को ब्लड रिसीव करना होगा तो ये अपना ब्लड किससे रिसीव करेगा? तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ब्लड ओ से ही ले सकता है, और नेगेटिव है तो केवल किससे ले सकता है? नेगेटिव वाले से ले सकता है, यानी ओ नेगेटिव। अब मुझे जरा एक बात बताइए कि अगर मैं बात करूं कि इसमें ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों हैं, लेकिन किसको हम यूनिवर्सल डोनर कहेंगे? जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो यहां देखिए, ओ पॉजिटिव यहां ब्लड दे रहा है, ऑल को दे रहा है, सबको दे रहा है, लेकिन केवल पॉजिटिव वालों को दे रहा है। अर्थात यदि ब्लड जो है ए पॉजिटिव होगा तब दे देगा, ओ पॉजिटिव होगा तब भी दे देगा, ए बी पॉजिटिव होगा तब भी दे देगा, और यदि बी पॉजिटिव होगा तब भी देगा, लेकिन यहां केवल पॉजिटिव वालों को ही दे रहा है। लेकिन यहां देखिए, ओ निगेटिव वाला जो है ये भी ऑल का कंडीशन ला रहा है, किसी को भी दे सकता है, लेकिन ये प्लस वाले को भी दे सकता है और माइनस वाले को भी दे सकता है। इसका मतलब ये होगा कि ये ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है। उसी तरह से यह अपना ब्लड ए नेगेटिव को भी दे सकता है, बी नेगेटिव को भी दे सकता है, ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है और ओ नेगेटिव को भी दे सकता है। तो ये अपना ब्लड जो है ओ नेगेटिव वाला किसी को भी दे सकता है, तो इसको चेक कराने की आवश्यकता नहीं है कि इसके अंदर क्या है। यह अपना ब्लड बिना चेक कराए किसी को भी दे सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और सबको दे सकता है। इसीलिए ओ पॉजिटिव से ज्यादा अगर देखा जाए तो ज्यादा दानवीर कौन बन रहा है? ओ नेगेटिव। इसीलिए ओ नेगेटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव वाले को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। अब यहां पर देखिए, अगर रिसीव करने वाली बात आ गई तो रिसीव करने वाली बात ओ पॉजिटिव के साथ क्या है कि यह नेगेटिव से भी कर सकता है और पॉजिटिव से भी कर सकता है। लेकिन यहां जो ओ नेगेटिव है वो अपना ब्लड केवल किससे लेगा? ओ नेगेटिव वाले से लेगा। तो याद रखिएगा कि ये जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है ओ नेगेटिव,
ये संसार में बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। और पूरे इस यूनिवर्स में ओ निगेटिव वालों का जो है ब्लड ग्रुप मात्र कितना परसेंट है? 4% है। सबसे कम ब्लड ग्रुप वाले कौन से व्यक्ति हैं? ओ निगेटिव, जिनकी संख्या पूरे विश्व में कितना परसेंट है? 4% है। 4% है। अब जरा देखिए, अगर हम AB की बात करें, AB ब्लड ग्रुप के साथ बात करें, तो AB पॉजिटिव भी हो सकता है और AB निगेटिव भी हो सकता है। AB पॉजिटिव भी हो सकता है और AB निगेटिव भी हो सकता है। अब मुझे बात बताइए, अगर AB पॉजिटिव वाले की कंडीशन को पहले देखें, तो देखिए यहाँ पर AB पॉजिटिव, अगर इसको अपना ब्लड डोनेट करना होगा, अगर इसको अपना ब्लड डोनेट करना होगा, तो मैंने बताया था ना कि AB जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है, यह अपना ब्लड लेता किसी से भी है, किसी से भी ले सकता है, लेकिन देता केवल किसको है? AB वाले को देता है। चूंकि यहाँ पर देने की मैं बात कर रहा हूँ, तो AB वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल AB वाले को देगा, लेकिन AB में किसको देगा? तो यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन है, पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल पॉजिटिव वाले को देगा, यानी AB ये पॉजिटिव को दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं बात कहूँ कि AB पॉजिटिव को अगर ब्लड लेना होगा, अगर लेना होगा, तो याद रखिएगा AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ब्लड किसी से भी ले सकता है। तो यहाँ पर कौन सा केस बनेगा? ऑल का केस बनेगा, किसी से भी ले सकता है। और किसी से भी लेने की बात आ गई तो यहाँ पर सवाल उठता है कि पॉजिटिव से लेगा और निगेटिव से लेगा, दोनों से लेगा या केवल एक से लेगा? तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वाला जो केस बनेगा उसमें वह पॉजिटिव से भी ले लेगा और निगेटिव से भी लेगा, यानी यहाँ पर बन जाएगा ऑल पॉजिटिव और ऑल निगेटिव। एक कंडीशन ये बन गया, एक कंडीशन ये बना। और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? अगर AB निगेटिव ब्लड ग्रुप है, AB निगेटिव ब्लड ग्रुप है और ये किसी बंदे को अपना ब्लड डोनेट कर रहा है, ये अपना ब्लड किसी को डोनेट कर रहा है, तो याद रखिएगा AB निगेटिव वाला ब्लड केवल किसको देता है? AB वाले को ही देता है। और AB वाले को देगा तो किसको देगा? तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और निगेटिव वाले को भी दे सकता है। तो यहां पर तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो गया, लेकिन इसमें केवल AB पॉजिटिव और AB निगेटिव, ऑल का केस नहीं बनेगा, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल AB वाले को ही ब्लड देता है, लेता सबसे है लेकिन देने के लिए केवल वह AB वाले को देगा। लेकिन AB वाले में क्या है? वो दोनों को दे सकता है, पॉजिटिव को भी और निगेटिव को भी। अब उसके बाद देखिए निगेटिव का केस। अब आइए AB निगेटिव। अब रिसीव करने की बात आ गई, अगर रिसीव करने की बात आ गई तो मैंने बताया है पहले कि AB वाला व्यक्ति एक ऐसा ब्लड ग्रुप वाला होता है जो किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है। तो जब किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है तो यहाँ पर कौन सा केस बनेगा? ऑल का केस बनेगा, ऑल का केस बनेगा। लेकिन केवल किससे? केवल निगेटिव वाले से, पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता है, ये पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता है। तो एक केस ये बना। अब मुझे बताइए कि AB एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो अपना ब्लड किसी से भी ले सकता है, यानी सर्वग्राही है, जो किसी से ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर है। तो यूनिवर्सल अगर रिसीवर है तो इसमें से यूनिवर्सल रिसीवर कौन होगा? AB पॉजिटिव वाला होगा या AB निगेटिव वाला होगा? यदि AB निगेटिव वाले की बात करें तो ऑल्स के साथ वो कंडीशन है, लेकिन केवल किसके साथ? निगेटिव वालों के साथ। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर पॉजिटिव वाले के साथ देखिए AB अगर पॉजिटिव है तो ये ब्लड ले सकता है पॉजिटिव वाले से भी और निगेटिव वाले से भी। इसलिए हम AB पॉजिटिव को कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर। तो यहां पर दो तरह का केस बन गया। O निगेटिव को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर और AB पॉजिटिव को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। तो ये इस प्रकार से स्थिति बनती है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और किससे जो है ब्लड ले सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मान लेते हैं कि जो कंडीशन है उस कंडीशन का पालन न हो, अगर पॉजिटिव वाला व्यक्ति निगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे दे तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव वाला व्यक्ति अगर निगेटिव वाले को ब्लड दे दे तो उस परिस्थिति में क्या हो सकता है? तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक बंदा है RH पॉजिटिव, इसने अपना ब्लड ऐसे व्यक्ति को दिया जो RH है, निगेटिव है। जैसे मान लेते हैं कि ये
ये रमेश है जिनका ब्लड RH पॉजिटिव है और इसने अपना ब्लड दिया महेश को जो RH निगेटिव है। इनको नहीं पता था कि ब्लड डोनेट कैसे किया जाता है, इनको इस बारे में जानकारी नहीं था कि हम किसको अपना ब्लड दे सकते हैं या किसको ले सकते हैं, ये नहीं जानते थे। इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपना ब्लड किसको दे दिया, महेश को दे दिया। अब यहाँ पर जरा देखिए, अगर रमेश का ब्लड RH पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इसमें D टाइप का एंटीजन है ना। यही ने बताए थे हम आपको, D टाइप का एंटीजन रहेगा तो पॉजिटिव हो, यानी RH फैक्टर इसमें है, रेसस प्रजाति के बंदर वाला एंटीजन इसमें है। लेकिन अगर RH यहाँ पर निगेटिव है तो इसका मतलब कि इसमें D टाइप का एंटीजन नहीं है, D टाइप का एंटीजन नहीं है। अब जब ये अपना ब्लड दिए, तो D टाइप का एंटीजन जो है पहुंच गया महेश के ब्लड में, जो D टाइप के एंटीजन को कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि इनके ब्लड में D टाइप का एंटीजन नहीं है, तभी तो इनका ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव है। तो इनके ब्लड ने कभी भी D एंटीजन को देखा ही नहीं था कि D एंटीजन होता क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, कैसे होता है, वो कभी देखा ही नहीं था। और इन्होंने अपना D एंटीजन इनमें डाल दिया। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जो महेश का इम्यूनिटी सिस्टम होगा, उस इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा रमेश के D एंटीजन को मार दिया जाएगा। रमेश के D एंटीजन को मार दिया जाएगा। रमेश का D एंटीजन जो महेश के ब्लड में पहुंचा है, उसको महेश के इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा मार दिया जाएगा। और जैसे ही मारा जाएगा वह मरा हुआ D एंटीजन महेश के ब्लड के साथ कोगुलेशन कर लेगा। कोगुलेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, अस्कंदीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी, ब्लड जम जाएगा और पूरा महेश के ब्लड को ही जमा देगा। इस परिस्थिति में महेश की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, महेश की मौत हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, देखिए एक बीमारी है एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस, यहाँ इसका मतलब समझिए, एक डिजीज है। एरिथ्रो का मैंने मतलब बताया था RBC, एरिथ्रोसाइट्स। आपको शुरुआत वाला अगर ब्लड का क्लास किए होंगे तो आपको मैंने बताया था कि RBC को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो एरिथ्रो का मतलब हो गया RBC, ब्लास्ट्स का मतलब होता है फटना, और फोर्टिलिस का मतलब होता है बच्चा का पेट में ही मर जाना, बच्चे का पेट में ही मर जाना। तो एक बीमारी होती है, ये एक बीमारी है जिस बीमारी में RBC के सेल जो है वो पेट के अंदर ही जब बच्चा भी रहता है तो उस परिस्थिति में उसके RBC के सेल फट जाते हैं और उस बच्चे की माँ के गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। अब ये बीमारी क्या है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं कि कोई AB नेगेटिव कोई लड़की है और इसकी शादी AB पॉजिटिव वाले लड़के से हो जाती है, AB पॉजिटिव वाले लड़के से हो जाती है। ये लड़का हो गया। तो AB अगर निगेटिव है लड़की और AB पॉजिटिव है लड़का और दोनों की शादी हो जाती है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि इन दोनों से जो पहला बच्चा होगा, ये जो फर्स्ट बेबी होगा वो सरवाइव करेगा। फर्स्ट बेबी को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उस फर्स्ट बेबी के बाद अब सेकंड हो या थर्ड हो या फिर फोर्थ हो, चाहे जो भी बच्चे हों, वो सारे के सारे बच्चे मर जाएंगे। ये सारे के सारे बच्चे मर जाएंगे। अब ये क्या होता है भाई, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था
कि अगर किसी ए बी निगेटिव, चाहे वो ओ निगेटिव हो, ए बी निगेटिव हो, ए निगेटिव हो या बी निगेटिव हो, मतलब उस निगेटिव लड़की की शादी किसी पॉजिटिव लड़के से कर दी गई, तो इस परिस्थिति में जो उनका पहला संतान होगा उसको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन पहले संतान के बाद अब जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे माँ के गर्भ में ही मर जाएंगे, माँ के गर्भ में ही मर जाएंगे। और इसी बीमारी को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। अब ये क्या होता है, ये कैसे संभव है कि अगर एक निगेटिव की शादी जो है पॉजिटिव वाले के साथ कर दी जाए तो बच्चा जो है पहला होगा, उसके बाद के सारे मर जाएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि निगेटिव पॉजिटिव की शादी होने के बाद से जो है उनके जो बच्चे होंगे पहला बचेगा, बाकी सब मरेंगे। अगर ऐसा होने लगा तो पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या ही कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए दो सब कंडीशन भी है, दोनों सब कंडीशन को ध्यान से सुनिए। दो सब कंडीशन होगा तभी इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। दो सब कंडीशन क्या है कि पहले तो दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। तो ये सेम ब्लड ग्रुप का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये सेम ब्लड ग्रुप नहीं है, यहां ए बी निगेटिव है और यहां ओ पॉजिटिव है, तो कोई समस्या नहीं है। चाहे 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 10-15 बच्चे, जितने बच्चे हो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो सारे के सारे बच्चे बचेंगे, सारे के सारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस प्रकार की बीमारी उसमें नहीं देखने को मिलेगा। ये तभी हो सकती है जब दोनों का ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम हो, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो। और दूसरा कंडीशन ये है कि लड़की निगेटिव होनी चाहिए, लड़की का ब्लड निगेटिव होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा होगा तभी हो पाएगा। लड़की निगेटिव होगी तभी ऐसा हो पाएगा। लड़की अगर पॉजिटिव है तो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर लड़की निगेटिव होनी चाहिए और सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, तब इस टाइप की समस्याएं होती हैं, तब इस टाइप की समस्याएं होती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे संभव है, तो जरा सा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ लड़का जो है, इस लड़का को मान लेते हैं हम ये पिता, लड़का है तो क्या है पिता, और ये लड़की है तो इसको हम मान लेते हैं माता, ये माता। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो उसके जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे बच्चे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे पॉजिटिव हो और पिता नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। पिता अगर पॉजिटिव है तो सारे के सारे बच्चे पॉजिटिव होंगे। हाँ, अगर जो है पिता पॉजिटिव नहीं है तो वह ब्लड ग्रुप माता पर डोमिनेट कर जाएगा, माता का जो ब्लड ग्रुप होगा उस हिसाब से वो निर्धारित हो जाएगा। लेकिन अगर पिता पॉजिटिव है तो सारे बच्चे पॉजिटिव होंगे। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि पिता में डी टाइप का एंटीजन है। ये कौन सा एंटीजन है? डी टाइप का एंटीजन है। पिता पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि पिता में डी टाइप का एंटीजन है। और इस तरह से जो बच्चा होगा, तो चूंकि मैंने बताया कि जब पिता पॉजिटिव होंगे तो बच्चा ही पॉजिटिव होगा, यानी कि जो पहला बेबी होगा यह पहला बेबी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब कि इसमें भी डी टाइप के एंटीजन होंगे ना, क्योंकि डी टाइप का एंटीजन जब रहता है तभी पॉजिटिव का केस बनता है। तो जो बेबी हुआ वह डी टाइप का एंटीजन उसमें हुआ। अब सुनना आगे की बात, आगे मैं क्या बता रहा हूं। माता का जो ब्लड ग्रुप है ए बी निगेटिव है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव है, तो माता के ब्लड ग्रुप ने कभी भी डी टाइप के एंटीजन को देखा ही नहीं था, डी टाइप के एंटीजन को देखा ही नहीं था। माता के ब्लड ग्रुप अगर ए बी निगेटिव है तो इसका मतलब है कि उसने डी टाइप के एंटीजन को कभी देखा ही नहीं था। तो पहला जब बेबी हुआ तो पहले बेबी के होने के समय माता के ए बी जो या बी हो या फिर ओ हो, कोई भी निगेटिव वाला हो, अगर उसमें से कोई भी निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है तो उसने कभी भी डी टाइप के एंटीजन को देखा नहीं। इसलिए माता के ब्लड ग्रुप को पहली बार में उस बच्चे को पहचानने में ही समस्या होगी, पहली बार में पहचानने में समस्या होगी कि जो बच्चा बना है वह पॉजिटिव है कि निगेटिव है।
उसको जानने में बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि याद कीजिए जब मैंने WBC के बारे में आपको जानकारी दिया था तो मैंने बताया था कि WBC में दो प्रकार के कण होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। और इन दोनों के बारे में बताया था कि इस दोनों का काम होता है मेमोरी सेल को बनाना। ये एडवांस इम्यून सिस्टम को विकसित करते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये मेमोरी सेल को बनाते हैं और किसके खिलाफ बनाते हैं? बाहर से कोई पार्टिकल आता है तब, बाहर से आने वाले पार्टिकल्स के खिलाफ ये मेमोरी सेल बना देते हैं। कौन? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो यहां पर डी टाइप का एंटीजन पिता के द्वारा आ गया बच्चे में। उस डी टाइप के एंटीजन को माता के इम्यूनिटी सिस्टम ने कभी देखा नहीं था, इसलिए पहले बच्चे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब जब दूसरा या तीसरा जो बच्चा बनेगा, इस डी टाइप के एंटीजन के खिलाफ माता के ब्लड में मेमोरी सेल बन चुका है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ने मेमोरी सेल बना दिया है। क्योंकि डी टाइप का एंटीजन जो है ये बाहर से आ रहा है, किससे आ रहा है? पिता से आ रहा है। और उस डी टाइप के एंटीजन को माता के ब्लड ग्रुप ने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि माता के ब्लड ग्रुप में डी टाइप का एंटीजन है ही नहीं, तो इसने कभी देखा नहीं था। तो इसलिए इसने क्या किया? बाहर से पार्टिकल आया तो पहली बार में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में जब बच्चा होगा तो इस डी टाइप के एंटीजन के खिलाफ माता के लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के द्वारा मेमोरी सेल का निर्माण कर दिया गया है। और जैसे ही ये डी टाइप के एंटीजन आएंगे, तुरंत ये मेमोरी सेल इस डी टाइप के एंटीजन के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के साथ ही डी टाइप के एंटीजन को समाप्त कर देगा और बच्चे के ब्लड को जमा देगा। और जैसे ही बच्चे के ब्लड को जमाएगा, तुरंत उस बच्चे की मौत पेट के अंदर ही हो जाएगी। तो इसी बीमारी को डॉक्टर कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस की बीमारी। वो तुरंत कहेंगे कि अब बच्चे का जो है एबॉर्शन करा दिए, क्योंकि आपके अंदर एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस की बीमारी आ चुकी है। तो इस टाइप से जो है बच्चे की मौत होती है। तो अब बस एक टाइप के और प्रश्न आपके बचे हैं ब्लड से। इस ब्लड ग्रुप से एक टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? जैसे आप सुनते होंगे कि यदि मम्मी का ब्लड ग्रुप कुछ है, पापा का ब्लड ग्रुप कुछ है, तो उसके बच्चे में किस टाइप का ब्लड ग्रुप हो सकता है, यानी किस टाइप के ब्लड ग्रुप के होने की संभावनाएं रहेगी। इस टाइप के प्रश्नों को भी आप सुनते होंगे। अक्सर इस टाइप के प्रश्नों को पूछाता है कि मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, पापा का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो आइए हम इसके बारे में जान लें। बहुत ही आसान है, सिर्फ 1 मिनट का खेल है। यदि आप ध्यान से थोड़ी सी मेरी बातों को सुन लीजिएगा तो फिर आप जिंदगी में कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। चूंकि लूसेंट जैसी किताबों में आप इस को देखेंगे जहाँ पे रटने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पर बस एक छोटा सा क्लू है, आप उसको समझेंगे, ये हमेशा के लिए आपके ज़हन में बैठ जाएगा। इस टाइप के जो भी सवाल आएंगे आपसे बनेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कि किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है। फिर उसी प्रकार से एक का ए है, एक का ए है, एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का ब्लड ग्रुप ओ है, एक का ब्लड ग्रुप ए बी है, एक का ब्लड ग्रुप बी है। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ मैच करा के आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं। ये माता पिता के ब्लड ग्रुप हो गए और उनसे बच्चे के संभावित ब्लड ग्रुप क्या होंगे, इसी के बारे में हमको जानना है। तो बस आप क्या कीजिए कि इसको बनाने के लिए जितने भी आपको सिंगल लेटर इसमें दिख रहे हैं, उस सब के आगे ओ लगा दीजिए। और ये सिर्फ ओ हम इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा रिजल्ट बन सके, बाकी दूसरा इसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ सिंगल है, यहाँ पर डबल है तो नहीं लगाएंगे, जहाँ जहाँ सिंगल है उसके आगे हम क्या लगा लेंगे, ओ लगा लेंगे, केवल रिजल्ट बनाने के लिए। क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपका रिजल्ट 1 मिनट में निकल जाएगा। अब देखिए कैसे क्या करेंगे। इस ओ वाले का इस पहले लेटर का क्रॉस इस दोनों ही लेटर से कराएंगे, फिर इस दूसरे लेटर का क्रॉस इस दोनों लेटर से कराएंगे। कैसे? देखिए, इस एक का क्रॉस हम इस बी वाले से कराएंगे, इसके पहले वाले से इसके पहले वाले से, अब इसके पहले वाले से इसके दूसरे वाले से, इसके दूसरे वाले से इसके पहले वाले से, इसके दूसरे वाले से इसके दूसरे वाले से। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से गुणा करते हैं बीजगणित के नियमों का। तो यहाँ पर पहले का हमने पहले से कराया तो क्या रिजल्ट बना, ए बी बनेगा ना।
ए से बी में करेंगे गुणा तो क्या बनेगा ए बी। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, अब इस ए का उस ओ के साथ कराइए, क्या बनेगा ए ओ बनेगा। अब इस ओ का इस बी के साथ कराएंगे, बी के साथ कराएंगे क्या बनेगा ओ बी। और इस ओ का अब इस ओ के साथ कराएंगे, क्या रिजल्ट बनेगा ओ ओ। यही 4 कंडीशन बने, ये 4 कंडीशन बने। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, जहां भी आपको डबल ओ दिखे, जहां भी आपको डबल ओ दिखे उनमें से क्या करना है, सिर्फ एक को ले लेना है, एक ओ को ले लेंगे, इस एक को लेंगे जहां डबल ओ दिखेगा। और जहां जहां सिंगल ओ है उसको हम उस ओ को हटा देंगे, उस ओ को हटा देंगे, क्योंकि हमने माना था केवल रिजल्ट बनाने के लिए, तो इसको हमने ये हटा दिया, इसको हमने हटा दिया। अब देखिए आपके पास क्या बचा, ए बी और ओ। ये हो गए बच्चे की संभावित ब्लड ग्रुप, ये हो गया बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप। यानी बच्चे में ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, हो सकता है, और चारों ये ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो इच चांस कितना परसेंट रहेगा, 25%। किसी भी एक के होने का 25% चांस रहेगा, क्योंकि चारों होने की संभावना है। कब, जब मम्मी या पापा में से किसी एक का ए हो और किसी एक का बी हो। इसमें आइए, इसमें देखते हैं, आप कोई भी यहां पर मान सकते हैं, कोई भी चीज मान करके उसको क्रॉस कराइए। यहां पर देखिए, अगर हमने इस ए का इस ए के साथ कराया क्रॉस, क्या बना ए बना ना। अब इस ए का ओ से कराया, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा ए ओ बनेगा ना। अब इस हम ओ का इस ए के साथ क्रॉस कराए, क्या बना ओ ए। और हमने इस ओ का ओ के साथ क्रॉस कराया, क्या बना ओ ओ, ये बना। ये 4 टाइप के यहाँ पर बन रहे कंडीशन। और 4 टाइप के जो कंडीशन बने उसमें पहले ही बताया था कि जहाँ पर डबल ओ दिखे वहाँ उसको हम सिंगल मान लेंगे, एक मान लेंगे, और जहाँ सिंगल ओ रहेगा उसको हम पूरी तरह से उसे हटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया ए, यहाँ पर क्या आ गया ए, और यहाँ देखिए एक ही जैसे लेटर है ए, तो किसी एक को ले लेंगे यहाँ पर ए। अब मुझे बताइए, अब यहां पर देखिए क्या कंडीशन बन गया, यहां पर 3 ऐसी संभावनाएं बनी, किसकी ए की, ए की 3 संभावनाएं बनी और ओ की सिर्फ एक संभावना बनी। इसका मतलब ये कहेंगे कि ए ब्लड ग्रुप होने का चांस कितना परसेंट रहेगा, 75%। चूंकि 4 ब्लड ग्रुप में से 3 टाइप में आ रहा है ए, इसका मतलब 75% चांस रहेगा ए के बनने का, और ओ का चांस कितना परसेंट रहेगा, 25%। 25%, ये 25% रहेगा। तो साफ साफ मतलब है कि अब मुझे बताइए कि या तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है या ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा, कौन सा चांस नहीं रहेगा, तो ए बी होने का चांस नहीं है, बी होने का चांस नहीं है। अगर ए बी या बी बच्चे का ब्लड ग्रुप हो गया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मम्मी पापा में गड़बड़ी है, या तो पापा दूसरे हैं या फिर मम्मी दूसरी है, सीधी सी बात एकदम। तो यहाँ पर क्योंकि इसका चांस कभी बन ही नहीं रहा है, चांस क्या बन रहा है, या तो ए का बन रहा है और या तो ओ का बन रहा है। और ए का कितना चांस बन रहा है, 75%, बी ओ का कितना बन रहा है, 25%। फिर इसमें देखिए यदि इस ए का हम ओ के साथ क्रॉस कराएं, इस ए का हमने क्रॉस कराया ओ के साथ, क्या बनेगा ए ओ बनेगा ना। अब इस ए का हमने दूसरे वाले ओ से कराया, फिर क्या बनेगा ए ओ, फिर वही बना। अब इस ओ का हमने ओ के साथ कराया ओ ओ, और इस ओ का हमने ओ के साथ कराया ओ ओ, ये बना 4 कंडीशन। और जहां जहां मैंने बताया था कि डबल आपको ओ मिलेगा वहां उसको क्या कर लेंगे, हम सिंगल कर लेंगे, सिंगल कर ले, और जहां सिंगल मिलेगा उसे हम काट देंगे। तो यहाँ ए और फिर यहाँ भी ए। अब मुझे बताइए यहां पर जो चांस आ गया उसमें क्या आया, चांस ये बना कि 2 चांस रहेगा ए के आने का और 2 ही चांस रहेगा ओ का आने का। इसका मतलब कि 2 चांस दोनों का बराबर है। तो 4 में अगर आधा आधा चांस बन रहा है तो इसका मतलब कि 50% चांस रहेगा ए के आने का और 50% चांस रहेगा ओ के आने का। कौन सा ब्लड ग्रुप आने का चांस नहीं रहेगा, तो ए बी का बिल्कुल संभावना नहीं है, और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि बी के होने की भी संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। इसमें देखिए, अगर इस ए का हमने क्रॉस कराया बी के साथ तो क्या हुआ ए बी, अगर हमने इस ए का इस ओ के साथ करा दिया, क्या बना ए ओ, इस बी का हमने बी के साथ करा दिया, क्या बना बी बी, और अगर हमने बी के साथ ओ को क्रॉस कराया तो क्या बना बी ओ, बना ना। अब देखिए मैंने पहले बताया कि जहां पर सिंगल ओ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे।
तो यहाँ पर आ गया बी। यहाँ पर डबल बी है तो उसका कोई मतलब नहीं, उसको हम एक बी मान ली। यहाँ पर ओ है, इसको हटा देंगे, यहाँ पर क्या हो गया ए, और यहाँ पर ए और बी अलग अलग हैं तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे ए बी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या चांस बन रहा कि बी बी होने के दो चांस बने, ए होने का चांस एक बना, ए बी होने का चांस एक बना। तो इसका मतलब है कि 50% चांस रहेगा बी के होने का, 25% चांस रहेगा ए के होने का, और 25% ही चांस रहेगा ए बी के होने का। किसका चांस बिल्कुल नहीं रहेगा? जो नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है? वो बिल्कुल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और अब हम अगले क्लास में एक फिर नए लेसन को आपके सामने लेकर आएंगे, जिस लेसन से फिर आपको एक बहुत ही शानदार जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन तब तक आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, इससे आनंद उठाएं और अपने कंपटीशन के लेवल को बेहतर करें। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।